पेन एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई डरता है। ये नाम आते ही हम सबके हाथ पैर फूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं ये दर्द आया तो आया कैसे हो, ये दर्द आया क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सलमान आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल होलिस्टिक ह्यूज में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं बात कर रहा था पेन पर, अगर आपकी गर्दन में दर्द हो तो वो सर्वाइकल का पेन, अगर कमर में दर्द हो तो लंबर पेन, घुटनों में दर्द हो तो ओए नीज या घुटनों में पेन, कंधे में दर्द आ रहा है तो फ्रोजन शोल्डर, इस तरह के नाम आपको हमेशा बताए जाते हैं और आपको ये बोला जाता है कि आप इस बीमारी से जूझ रहे हो। क्या है इस बीमारी की सच्चाई? कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आता है एक सज्जन का और उन्होंने मेरे से ये बताया कि उनको मल्टीपल पेन्स है, गर्दन में है, कमर में है, घुटनों में है और पता नहीं कौन कौन सी पेन्स हैं उनको। लेकिन जब वो केस मेरे पास आया है और जब मैंने उस केस को ट्रीट करना शुरू किया, मैं बहुत ही ज़्यादा निराश भी हुआ। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक असमंजस में फंस गया था कि सिंपल सा केस है और ये 6 साल से ये केस क्यों यहाँ से वहाँ भटक रहा है। आगे की कहानी आपको मैं उनके मुंह से खुद सुनवाता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चंद्रशेखर जी, जो गुड़गांव से हमारे पास होलिस्टिक ह्यूज जम्मू में अपना ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं। नमस्ते सर। सर बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, हमारे व्यूअर्स को अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताइए। क्या थी ये दर्द, कैसी दर्द हुई, कहाँ कहाँ दर्द थी और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मेरे तो मतलब कि नेक से लेके टो तक पेन था जी। और रिवॉल्विंग पेन था। कभी शोल्डर में पेन होता था, कभी नेक में पेन होता था, कभी कोई बोलता था कि ऊंचा तकिया लगाते हो, ये आप कोई भारी सामान उठाने से आपकी कमर में दर्द हो रहा है। तो ये सब बातें कह कह के मैं इतना पक गया था और मैंने इतनी जगह ट्रीटमेंट कराया था और बहुत अच्छा अमाउंट मतलब इसमें मैंने ट्रीटमेंट में मतलब इन्वेस्ट किया, पर मेरे को कहीं से भी कहीं तक कोई भी रिकवरी मेरे को मिली नहीं। 2-3 दिन हफ्ते भर तक थोड़ा सा रिलैक्स होता था, फिर वैसे ही हो जाता था। तो बट 5-6 दिन पहले मेरे को एक मैसेज मिला डॉक्टर साहब के बारे में, तो फिर मैंने इमीडिएटली टिकट कराने की मैंने कोशिश करी। जहाज़ में मैं ट्रैवल कर नहीं सकता था, जहाज़ का टिकट अवेलेबल था तो ट्रेन के लिए मैंने इधर उधर मंत्रालय से जुगाड़ लगा के टिकट कंफर्म किया और मैं वेडनेसडे मॉर्निंग में यहाँ पहुँच गया। और मैं वेडनेसडे को 11:30 बजे के डॉक्टर साहब के पास आया जी। और डॉक्टर साहब ने जो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मुझे उसी दिन ऐसा लग गया था कि बस जो मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि नहीं मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मेरा ये ऑपरेशन से नहीं, ये किसी तरीके से चाहे किसी के आशीर्वाद से ठीक हो या कोई किसी भी तरीके से ठीक हो, पर ऑपरेशन नहीं होगा मेरा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था। और यहाँ पर आके ही मुझे पहली बार लगा कि मेरा ये क्योर हो सकता है और ये बिगैर ऑपरेशन की होगा। तो फर्स्ट डे मेरे को काफ़ी रिलैक्स हुआ और मैं यहाँ से ट्रीटमेंट करा के गया तो इमीडिएटली मुझे नींद आ गई। मैं करीब 5 घंटे सोया हूँगा उसके बाद, जबकि मैं दिन में कभी सोता नहीं है। फिर मैं रात को फिर लेटा तो एकदम से फिर नींद आ गई। मैंने बोला अरे बड़ा सरप्राइज़। फिर अगले दिन फिर डॉक्टर साहब को बताया तो आगे का डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया मेरा। तो ऑलमोस्ट 4 डेज़ का मेरे ट्रीटमेंट के बाद में मैं मेंटली एंड फिजिकली मॉरली ब्लेस्ड हूँ और मैं अपने को बहुत भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे को डॉक्टर साहब के पास भेज करके तो उन्होंने मेरे कुछ अच्छे कर्मों को मैंने एनकैश कर लिया। जी सर, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा है कि आपने बहुत अमाउंट इन्वेस्ट किया अपने ट्रीटमेंट में, इन्वेस्ट ही बोलूँगा बिकॉज उसको, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि वो पैसा जो है आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा, बट आपने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया। कुछ समझना चाहता हूँ कितना अमाउंट होगा रफली जो आपने अभी तक इन्वेस्ट कर दिया होगा अपने दर्शकों के लिए? मैं 7-8 लाख रुपए 7-8 लाख रुपया। ओके। और अभी जब आपने ये ट्रीटमेंट किया तो क्या डिफरेंस फील किया आपने? मतलब कितनी देर से आपको ये रोग जो था आपको परेशान कर रहा था और अब जो है आप कैसे मतलब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अब आप उन सब परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं? नहीं, अभी तो मेरे को मतलब कि जो मेरा एक थोड़ा सा एक्सरसाइज वाला पार्ट बचा है उसको छोड़ करके मेरे को इस बीमारी के अपार्ट और भी बीमारी मुझे ऐसे लगता है कि मेरी शरीर में और कुछ भी रोग होगा तो वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रिकवर हुआ है। जी जी।
जैसे कि कल हम जब बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के टाइम पर, तो आपने बताया कि 6 साल के बाद आप ज़मीन पर बैठे हो आलती पालती मार के। जी जी। तो वो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि घुटने का दर्द है तो बोला ये जाता है कि हाँ, अब आपने घुटनों को इतना यूज़ नहीं करना है, अपने घुटनों में बैठना नहीं है, आपने झुकना नहीं है, आप सीढ़ियाँ कम चढ़ें। मतलब ये चीज़ हम अक्सर सुनते हैं, हमारे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं तो उनका एक ये, जब हम उनसे बोलते हैं कि आप बैठिए और बस, तो वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमें कहा गया है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपके लिए ये जो है हार्मफुल हो सकती हैं। तो जब आपने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है, क्योंकि आपको भी कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सिखाई गई होंगी, आपका माइंडसेट वैसे डेवलप किया होगा, जब आपने वाक़ई में नीचे बैठे हो और आलती-पालती मार के बैठे हो आप, तो क्या डिफ़रेंस फ़ील किया आपने? नहीं, मेरे को तो वैसे जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो पहले मुझे माइल्ड सा बैक में पेन होता था। तो मैं जनरली किस ईयर में स्टार्ट हुई थी ये? ये तो मेरे को वैसे 16-17 से ही हुआ था, हल्का माइल्ड बैक पेन था। जी, तो जी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं ड्राइव ज़्यादा करता हूँ, शायद उस तो वज़ह से इसकी होगा। वजह से होता है, जी, या मेरा एक्सर्शन ज़्यादा होता था बॉडी का। तो मैं सोचा था कि काम में ज़्यादा भागता हूँ इसलिए मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। जी, पर वो मैंने कभी दवाई खाई नहीं, अभी भी नहीं खाई ज़्यादा मैंने दवाई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कोरोना शुरू हुआ, उससे 4-5 महीने पहले मेरे को थोड़ा-सा 2019 में। 19 नहीं, 19 में मार्च में हमारा कोरोना जो था वो हाँ, स्टार्ट तो हो उससे चुका था। मतलब जी। लगा कि 18 अक्टूबर से मेरा पेन काफ़ी वर्ष हो बढ़ गया था। जी। तो अगर मोटा-मोटा समझूँ तो 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से ज़्यादा हुआ 6 मेरे साल से ज़्यादा आप इस बीमारी से जो थे आप को। जी। परेशान थे, और अभी आप क्या फ़ील कर रहे हो? तो मैं अभी तो मतलब हैप्पी फील कर रहा हूँ, और चलिए, मेरा शुक्र जो है। बॉडी में एक स्ट्रेस सा था वो ख़त्म हो गया। सबसे पहली बात तो ये है। तो अभी स्ट्रेस नहीं है, और मुझे ध्यान है कि कोरोना से पहले मैं किसी के पास ट्रीटमेंट लेने के गया था, तो उन्होंने थोड़ा-सा मेरे को ट्रीट करके मेरे को पालती मरवाई थी। जी, उसके बाद मैंने कभी कभी पालती मारी नहीं। बीमारी नहीं है। तो कल आपने ही मेरे को, जब आपने बोला मेडिटेशन करना, जी, तो मैंने बोला जी, आपने बोला बिस्तर पे बैठ के मेडिटेशन नहीं करना पालती मार के। जी, तो मैंने आपसे बोला जी मैं तो पालती मार ही नहीं सकता। जी, तो आपने बोला बैठ के दिखाओ, जी। तो फिर बैठ के और दिखाया आप तो बैठ के। बैठ गया मैं। चलें जी, सबसे पहले थैंक्स ऑलमाइटी का कि ऑलमाइटी उसने गॉड आपको ब्लेस जी, किया वापस से और आप जो है रिकवर हो गए। जी, और मैं थैंक्स गुरुजी निशांत भारद्वाज जी का भी देना चाहूँगा, जिन्होंने आपको ये मार्ग दिखाया और जी, आपने उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर आप आए हैं, तो उनका जी। भी बहुत-बहुत उनका थैंक्स है। बहुत-बहुत गुरुजी धन्यवाद का है। बहुत-बहुत थैंक्स है कि उन्होंने जी, आपको यहाँ पर जो है हमारी तरफ डायरेक्ट किया। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, आपने इस ट्रीटमेंट के दौरान कोई मेडिसिन का सेवन किया हो, या आपकी कोई पुरानी मेडिसिन जो थी वो छूट गई हो? अगर उनके बारे में आप थोड़ा-सा बता सकें हमें तो। नहीं, मैं बस प्रोस्टेट की दवाई खा रहा था, पर जी, वो खाई नहीं मैंने। जी, बस बाकी कोई मैंने दवाई नहीं खाई। ठीक है। जैसे अक्सर देखा है कि अब तो एक फैशन बन गया है कि सुबह उठते जितनी देर तक गैस की गोली मुँह में ना जाए तो लोग अपने जी। आप को फ्रेश फ़ील नहीं करते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि सुबह उठते ही पहले आप गैस की गोली खाते होंगे, नहीं, उसके मेरी बाद गैस तो अभी मेरे ख्याल से 5% भी नहीं रहेगी। आपको थी प्रॉब्लम पहले गैस की? बहुत ज़्यादा। मैं कभी सोचता था कि कहीं मैं मतलब कहीं ट्रैवल करूँ और होटल शेयर करना पड़े आपस में, जी, तो मुझे बड़ा एक शाइनेस सा फील होता था कि मैं यार कैसे होटल शेयर करूँगा, मेरे को इतना गैस पास होती है। जी, तो पर आपके पास आने के बाद से मेरे को अब जो है आज की तारीख में मेरे ख्याल से 10% भी, एक वो तो नॉर्मली होती है, नॉर्मल होती है सर, तो उतना रहता है। 10% भी हार्डली है। मुझे याद ही नहीं आ रही कि मेरे को लास्ट कब पास हुई थी गैस मतलब। पास हुई। चलें सर, हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से जो आपकी थोड़ी बहुत जो 5-10% की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी सॉल्व हो जाएँ, और जिस तरह का प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया है कि एक्सरसाइज करनी है, प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिएगा। जी, जी। इसी उम्मीद के साथ कि चंद्रशेखर जी जैसे और भी बहुत से पेशेंट जो हैं वो अपनी परेशानियों को लेके दर-बदर भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बारी आप हमें सेवा का मौका दीजिए और आपकी परेशानी हम जल्द से जल्द टाइम में उसको कवर करवाएँगे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि 7 से 8-10 लाख रुपया ये खर्च चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही चीपर साइड पर है। हमें मौका दीजिए आप लोगों को ट्रीट करने का। इसी उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में आपके साथ एक नया पेशेंट जो है हम लेकर आएँगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।